हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो बच्चों, ये टॉपिक है हमारे चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन वर्ड जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है फूड। यस, और फूड ऑफ प्लांट्स मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड। तो दे आर व्हाट, ऑटोट्रॉप्स। दे आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मतलब क्या है, ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉप्स, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक। तो सारे जो ग्रीन प्लांट्स के बारे में आज हम बात करने वाले, तो जो भी ग्रीन प्लांट्स है सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक है। और और दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सिंथेसाइज मतलब क्या होता है बच्चों, मेकिंग, है ना। सिंथेसाइज मतलब क्या होता है, मेकिंग। दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग बचपन से फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। यस, तो आज हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यस, ओके। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में ये प्रोसेस में एक तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ये खाना, खुद का खाना कैसे बनाते हैं, किसको यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड। यस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके सराउंडिंग से, हर प्लांट के सराउंडिंग से मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से मिलता है और वाटर रूट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं। यस, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी। ये सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल लिखा हुआ है ना। तो वी हैव स्टडीड क्लोरोफिल इन क्लास 9। जब हम लोग सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे, हमने क्लोरोफिल भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। यस, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है। सपोज दिस इज अ सेल, इसके सरफेस में काफ़ी छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। ओके, काफ़ी छोटे छोटे डॉट्स होते हैं और क्लोरोफिल के सरफेस पे। ओके, और ये जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ना, ये ग्रीन कलर के होते हैं। इसके लिए लीव्स या प्लांट्स के काफ़ी पार्ट्स हमको ग्रीन दिखाई देते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं। जो सनलाइट होता है अपने अंदर इस सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, और ये एनर्जी यूज़ होती है खाना बनाने में, टू मेक इट्स ओन फूड। और कौन कौन चाहिए होता है इसको, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट्स इट। और ये पूरा जो प्रोसेस होता है जिससे खाना बनता है, इन सब चीज़ों को यूज़ करके, इट इज़ नोन एज व्हाट, फोटोसिंथेसिस। यस, और इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ रिलीज होती है, बाय प्रोडक्ट होता है इसका। ओके, जो एक्स्ट्रा होती है प्लांट के पास, एंड इट रिलीजेस इट। तो वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कुछ एक्स्ट्रा बन जाता है प्लांट्स में इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो रिलीज हो जाता है। गॉट इट। काफ़ी बेसिक सी फोटोसिंथेसिस के बारे में चीज़ें देख ली हमने। यस, ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर है, ये बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, मोस्टली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में। कोई कोई ट्रीज आप देख सकते हो कि उसका बार्क होता है ब्राउन कलर का। यस, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। या फ्लावर होता है कोई और कलर का, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। या लीव्स भी काफ़ी बार कोई और कलर के होते हैं। यस, जहाँ पर भी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, जहाँ पर ग्रीन पार्ट नहीं होता वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता। यस, गॉट इट। ये चीज़ें ना एमसीक्यू में पूछी जाती है। यूजुअली ऐसे टाइप की चीज़ें आपको एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। ओके, यहाँ पर जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट खुद का खाना बनाता है। यस, फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स। ओके, जहाँ पर भी ग्रीन ग्रीन वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है और वो सनलाइट ट्रैप करने का काम पूरा क्लोरोफिल करता है, उसके वजह से ही पूरा प्रोसेस हो पाता है। राइट, तो ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। अब काफ़ी सारा खाना एक साथ बना के रख देता है प्लांट, और इसको स्टोर करने की ज़रूरत होती है ना। तो पूरा दिन भर फोटोसिंथेसिस करता है, रात को थोड़ी होगा, तो रात को एनर्जी लगेगी। यस, उसके लिए जो भी खाना बनाता है प्लांट, खुद का खाना बनाता है, वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल शुगर नोन एज ग्लूकोज। अब ये भी आपको एमसीक्यू में पूछे जाएंगे ऐसे कुछ क्वेश्चंस। गॉट इट, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है फूड। ओके, अब जब द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड
स्टार्च। अब ये ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हुआ, बट देन कोई और ज़्यादा ग्लूकोज स्टोर हो रहा है, और ज़्यादा ग्लूकोज स्टोर है, ज़्यादा स्टोर होने के बाद ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किस में, स्टार्च में। और ये स्टार्च कहाँ पर स्टोर होता है, इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के लीफ में ही स्टार्च स्टोर होता है। यस, द ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो ग्रीन प्लांट है, ये सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। और ये कन्वर्जन क्यों करते हैं, ये कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज इनको ये एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। इनको ये एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए। यस, बाय मेकिंग व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इसके लिए किससे कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, जब सनलाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। गॉट इट? यस, तो बेसिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि जब सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक साथ मिल जाते हैं प्लांट के सेल के अंदर, यस, प्लांट लीव्स के सेल के अंदर, तब होता है फोटोसिंथेसिस। और क्या बनता है, ग्लूकोज, जो होता है फूड फॉर प्लांट, है ना, प्लांट अपना फूड बनाएगा। और जो एक्स्ट्रा वेस्ट बचेगा दैट इज ऑक्सीजन, तो ये होता है बाय प्रोडक्ट। यस, आई होप इट इज विजिबल। यस, ये होता है बाय प्रोडक्ट। और जो फूड होता है, जो प्लांट का खुद का फूड होता है दैट इज ग्लूकोज। यस, या फिर आप उसको शुगर भी बोल सकते हो। ओके, तो जो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, तीन सिंपल, एकदम सिंपल तीन स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप क्या है, ऑब्वियसली अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। यस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्लोरोफिल नाम का प्लास्टिड है। ओके, इसमें काफ़ी सारे ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। यस, यू मस्ट हैव सीन दिस स्ट्रक्चर, कॉइन जैसे स्टैक्ड होते हैं ये। यस, सो लेट्स टेक दिस वन आउट। ओके, इसको देखते हैं हम लोग थोड़े अच्छे से। इसके सरफेस पे, ओके, वी हैव टेकन वन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर आउट, और इसके सरफेस पे डॉट 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 होते, काफ़ी सारे डॉट्स होते हैं। इसके अंदर ये जो सरफेस पे डॉट्स है, इसके अंदर ट्रैप होती है हमारी सनलाइट एनर्जी। यस, अब्जॉर्ब होती है सनलाइट एनर्जी। नेक्स्ट प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस क्या है, कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब लाइट एनर्जी तो ट्रैप कर ली हमने, अब उसको यूज करना पड़ेगा। तो ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। ये जो H2O है, यस, H2O है, ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और ये जो लाइट एनर्जी है ये इसको स्प्लिट कर देती है। इसको स्प्लिट कौन करता है, लाइट एनर्जी। मैं काफ़ी सिंपल फॉर्म में बता रही हूँ आपको। ओके, थर्ड स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन, यस, टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। ये जो केमिकल एनर्जी है, ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, अब वाटर वाला पार्ट तो हो गया। यस, यहाँ पर लेट्स गो बैक टू द फोटो। वाटर वाला पार्ट तो हो गया, ये जो H2O था ये सेपरेट हो गया। ओके, सनलाइट ने इसको सेपरेट कर लिया। अब बचा कुचा कार्बन डाइऑक्साइड, अब एक्ट करेगा किस पे, थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड पे। यस, तो ये टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रिडक्शन होगा बाय हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन मिला हमको इससे, ये एक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड पे और उसका रिडक्शन होगा टू फॉर्म व्हाट, कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। गॉट इट? तो ये तीन सिंपल स्टेप्स है जिसमें आपका पूरा फोटोसिंथेसिस कवर हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, आपको 1 मार्क के लिए ऐसे 1 या 2 मार्क्स के लिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि गिव द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सनलाइट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन वी हैव क्लोरोफिल टू ट्रैप दैट सनलाइट, देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड जिसका रिडक्शन होता है, कौन रिडक्शन करता है, हाइड्रोजन जो मिलता है हमको वाटर से, और वाटर होता है H2O, तो हाइड्रोजन इसके काम आया। तो ऑब्वियसली बाय प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा में मिलेगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन, है ना। काफी सिंपल है। यस बच्चों, काफी सिंपल है। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कुछ भी डाउट्स हो तो फ्रीली लेट मी नो इन द कमेंट्स।
ओके तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के लिए कि रॉ मटेरियल्स क्या लगते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या लगते हैं। तो पहला रॉ मटेरियल, ये सारे कंडीशंस नेसेसरी है। तो दीज आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस, बच्चों कंफ्यूज मत होना, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है ये दोनों की। कंडीशंस नेसेसरी क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए एंड व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स सिर्फ दो ही होते हैं। यस, फर्स्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। Yes, the green plants take carbon dioxide from the air for photosynthesis. सिंपल, आप कार्बन डाइऑक्साइड लिखो, उसके आगे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखोगे। कहाँ से मिलता है? आजू बाजू की सराउंडिंग से, एयर से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। और सेकेंड चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट? वाटर, है ना। वाटर इज ऑल्सो अ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यस, तो वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस कहाँ से अब्जॉर्ब होता है? बाय द रूट्स। ये हमको ईजिली मालूम पड़ेगा कि रूट्स से मिलता है हमको वाटर। यस, रूट्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये वर्ड थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ऑस्मोसिस जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, तो आई होप सबको डिफरेंस समझा है क्वेश्चंस का। रॉ मटेरियल सिर्फ दो ही होते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से मिलता है एंड वाटर जो रूट से मिलता है, सॉइल से मिलता है। यस, एंड कंडीशंस नेसेसरी 4 है। तो जो पूरे फोटोसिंथेसिस में जो भी लगने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ साथ, वो कंडीशंस नेसेसरी। अब जो क्लोरोफिल है वो प्लांट के पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है प्लांट के पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। एंड सनलाइट को रॉ मटेरियल में काउंट नहीं करेंगे। सनलाइट को ट्रैप करके फिर यूज़ करते हैं ना, सनलाइट को ट्रैप करके फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर यूज़ करता है, तो दिस कैन नॉट बी काउंटेड एज अ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कौन से है? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आई होप आप सबको डिफरेंस समझ गया हो। यस, चलो लेट्स मीट फॉर अनदर लेक्चर। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।